रही थी, वहां पर हेंचार्ड ने क्या देखा कि हेंचार्ड इज सीन for he has supplied bad wheat to the bakers of the town. When he is trying to satisfy the customers, he receives a note sent by a stranger named Donald Hartley. उस मीटिंग में लोग जो और सब जुटे हुए थे, लोगों ने आरोप लगाया हेंचार्ड के ऊपर कि उसने जो है खराब गेहूं खरीद करके जो है टाउन में सप्लाई की है। आई बात समझ में? लोगों को वह सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था कौन? हेंचार्ड, ठीक है। और लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उसी बीच एक संदेश जो है हेंचार्ड को मिलता है, जो एक अजनबी के द्वारा भेजा गया। उसी होटल में वह आदमी भी, अजनबी भी होटल में ही था, लेकिन हेंचार्ड से वो परिचित, हेंचार्ड उससे परिचित नहीं था। तो उस अजनबी ने एक नोट भेजा हेंचार्ड को। उस अजनबी का नाम था डोनाल्ड हार्टवे। क्या नाम था? डोनाल्ड हार्टवे। Harvey has informed the mayor that he knows the method of improving bad wheat. After the banquet, Henchard goes to see Harvey at the Three Mariners where he is staying. उस नोट में लिखा हुआ था कि खराब गेहूं जो है उसको अच्छा किया जा सकता है। उसको अच्छा करने का जो तरीका है वो मेरे पास उसका आइडिया है। किसने लिखा था नोट में? हार्वे। हार्वे ने हेंचार्ड को उस नोट में लिखा कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि खराब गेहूं की सप्लाई हुई है मेयर के द्वारा खरीद करके टाउन में, तो उस आरोप से बचने के लिए और उस खराब गेहूं को ठीक करने का आइडिया जो है, तरीका जो है, वो मेरे पास। मीटिंग जब खत्म हुई, हेंचार्ड हार्वे से मिलने के लिए गया। कहाँ? थ्री मैरिनर्स, जहां पर डोनाल्ड हार्वे रहता था। उस स्थान का नाम क्या था? थ्री मैरिनर्स। क्वेश्चन रहेगा, इन विच प्लेस हार्वे लिव्ड? क्या करेंगे? थ्री मैरिनर्स, है ना? वहां पहुंचा कौन? हेंचार्ड, ठीक है। Henchard is highly impressed by Harvey's knowledge of agriculture and his personality. Henchard offers Harvey an appointment as his manager, which at first Harvey declines, but the next morning he agrees. जब हेंचार्ड हार्वे से मिला और उसके कृषि के बारे में अद्भुत ज्ञान को देख करके वह दंग रह गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हार्वे के पास बहुत बृहद नॉलेज था एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, और उसने खुश होकर के ये प्रपोजल दिया हार्वे को कि तुम मेरे यहाँ एज ए मैनेजर के रूप में काम किया। तो उस समय तो हार्वे ने डिक्लाइन कर दिया, यानी रिफ्यूज कर दिया और स्वीकार कर दिया। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग हार्वे ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और इस प्रकार से हार्वे जो है हेंचार्ड के यहाँ मैनेजर के रूप में काम करने लगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? सुशांत reunion with Henchard। अब सुशांत और हेंचार्ड का एक होना, मतलब फिर से ये लोग मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो देखिए। Susan and Elizabeth Jane also stay at the Three
mariners for a night. Susan sends Elizabeth to Henchard with a message of her arrival. Henchard meets Susan at a scheduled place. He assures her to make amends का मतलब सुधार, amends to Susan for his treatment towards her. सुसान और एलिजाबेथ जैन ये दोनों एक रात के लिए ठहरते हैं कहाँ? थ्री मैरिनर्स। और वहाँ सुसान ने एलिजाबेथ जैन को हेंचार्ड के पास खबर भिजवाया कि तुम जाओ हेंचार्ड से मिलो और उसे कहना सुसान जो है उससे मिलना चाहिए, क्योंकि एलिजाबेथ was ignorant all about all this event, सभी घटनाओं से तो अवंचित थी, अभिज्ञ थी। ठीक है, तो क्या मैसेज देना है कि उसके आने की आगमन की सूचना किसको देना है? हेंचार्ड को। और इसके लिए उसने एलिजाबेथ जैन को भेजा। ठीक है, और हेंचार्ड सुसान से मिलता है एक निश्चित स्थान पर, वहां पर थ्री मैरिनर्स में नहीं, एक निश्चित स्थान पर जो हेंचार्ड और सुसान मिलते हैं। और हेंचार्ड वहां पर आश्वस्त करता है सुसान को कि जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की थी उस गलती को मैंने सुधार लिया। यानी शराब के कारण ही उसने अपनी पत्नी और बच्चे को बेचा, उस गलती को उसने कहा कि मैंने अब सुधार कर लिया है, अब तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी या अपमानजनक कोई भी काम मैं। ये किसने कहा? हेंचार्ड ने। किसको कहा? It is decided that she should stay with Elizabeth in a cottage in that town, and he could pay a few visits to her as a suitor, and then finally they would marry. In this way, they would again be united, and their past life would remain unrevealed. और दोनों ने मिलकर के यह फैसला किया कि इसी शहर में जैसे ब्रिज में उसने हेंचार्ड ने सुसान को कहा कि तुम और एलिजाबेथ एक कॉटेज जो है मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ और तुम दोनों वहीं रहो, और कभी कभी मैं वहाँ मिलने आया और उसके बाद जो है बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे। इस प्रकार से एलिजाबेथ की नजर में हम ये हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उसको तो बैकग्राउंड मालूम नहीं है हेंचार्ड का। अगर बैकग्राउंड मालूम हो जाता तो एलिजाबेथ हेट करने लगती अपने फादर से। तो इन चीजों को दूर करने के लिए जो है इन लोगों ने फैसला लिया इस तरह से जो है हम शादी कर लेंगे और पास्ट लाइफ यानी बीता हुआ जो समय, दोनों का जो समय जो बीता उसे भूल जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, रीयूनाइटेड यानी फिर से एक हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ ये हुआ, फैसला लिया गया। ठीक, अब आगे और ये तो हो ही गया। और बीती हुई जो है जीवन है दोनों के, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, क्योंकि लोगों की नज़र में ये दोनों पति पत्नी होंगे। अब ये होगा क्योंकि शादी की है इन दोनों, पहले क्या था नहीं था वो किसी को मालूम नहीं है, कोई खोजेगा पूछेगा भी नहीं, तो ये बात। However, Henchard reveals his story to Hartley, who has by now earned Henchard's confidence. He tells Hartley that he had promised a New Jersey woman to marry, but now his wife had returned.
ठीक है। अब हार्टवेल जो है सारी अपनी हेंचार्ड ने अपनी सारी कहानी जो है हार्टवे को कह दिया, क्योंकि हार्टवे ने अपने कार्यों से उसके उस हेंचार्ड के हृदय में इतना गहरा विश्वास जता लिया था कि हेंचार्ड ने अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया किसको, हार्टवे को। और ये भी कहा कि देखो न्यू जर्सी में एक महिला है, मैं उससे शादी करना चाहता, ठीक है, लेकिन अब मेरी पत्नी, पहले जो पूर्व पत्नी है वो वापिस आ गई है, ठीक है, अब मेरे लिए दुल्हा की स्थिति हो गई है, मैं क्या करूं। इसका फल है बोलो अभी 10। ठीक है, Hartley advises that he should accept his wife again to make amends for his mistake. Amends का मतलब क्या होता है, सुधारना, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, amends for his mistakes. Hansard therefore sends a letter through Hartley to the New Jersey woman explaining the whole thing to her. After a few visits to Susan, Hansard marries her. Susan does not tell the reality of Elizabeth Jane. Thou Hansard is surprised to see the brown hair of her brother. अब जो है हार्टवे ने एडवाइस किया हेंचार्ड को, सारी कहानी जब उसने कही अपने पास्ट लाइफ के बारे में हेंचार्ड ने हार्टवे को बताया, तो हार्टवे ने एडवाइस किया कि अब जो है कि तुम्हारी पहली पूर्व पत्नी, पहली पत्नी जो सुशांत थी वो अब वापिस आ चुकी है, फर्ज यही कहता है कि तुम्हें उसके साथ मैरिज कर लेना चाहिए, और जो न्यू जर्सी वुमन है उसको ये खबर दे दो कि इस तरह की घटना है। तो हेंचार्ड ने हार्टवे को कहा ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस काम में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। और हार्टवे को कहा कि तुम वहाँ जाकर उस महिला को बता दो कि मेरी जो कहानी है और मेरी पहली पत्नी आ भी गई है, इसलिए अपने शादी करने के पक्ष में नहीं। हार्टवे वहाँ जाता है और न्यू जर्सी वुमन को सारी बातें बताता है। इस प्रकार से हेंचार्ड जो है उस महिला की ओर से फ्री हो जाता है और सुशांत के साथ हेंचार्ड फिर से दोबारा शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी आ जाती है तो एलिजाबेथ के ब्राउन हेयर, हुए बाल, और एलिजाबेथ बहुत अच्छी थी, सुंदर थी देखने में, उसे देख करके हेंचार्ड को आश्चर्य लगता है कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई। लेकिन हेंचार्ड, सुसान ने एलिजाबेथ को हेंचार्ड के बारे में तो बताया नहीं था पहले, ठीक है। एलिजाबेथ तो ये सोच रही थी कि ये दूध के रिश्तेदार हैं और मेरी माँ ने उससे शादी कर दी, लेकिन हेंचार्ड मन ही मन खुश था अपनी बेटी को देखकर, ठीक है, और उसने बतलाने का भी कोशिश नहीं किया कि मैं तुम्हारा रियल आज की कहानी नहीं करती। कल क्या है, लॉस ऑफ इंटीमेसी बिटवीन हेंचार्ड एंड हार्टवे। कल हम यही पढ़ेंगे, हेंचार्ड और हार्टवे के बीच जो घनिष्ठता वो अब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, क्योंकि आगे की कहानी में है कि हेंचार्ड को एक तरह से, जिस तरह से दूध से मक्खी निकाल करके फेंका जाता है, उसी तरह से हार्टवे ने जो है उसके बिजनेस से उसको बेदखल कर देगा हर चीज से। यहाँ पर हार्टवे अब एक न्यू कैरेक्टर के रूप में उभरता है। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। कल आपका ये फिनिश
ठीक है, फिनिश हो जाना चाहिए सर, फिनिश हो जाएगा।